उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर प्रदेश की धामी सरकार लगातार एक्शन लेते हुए नजर आ रही है और इसी कड़ी में बीती रात दून अस्पताल की अवैध मज़ार पर भी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि ये मज़ार 50 साल पुरानी थी, लेकिन अब जांच की गई तो ये अवैध पाई गई, जिसके बाद देर रात ही धामी सरकार का एक्शन देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। अवैध मज़ार पर धामी सरकार का एक्शन। दून अस्पताल की मज़ार पर चला बुलडोजर। 50 साल पुरानी थी मज़ार। उत्तराखंड की धामी सरकार का लगातार अवैध मज़ारों पर एक्शन जारी है। देर रात देहरादून के दून अस्पताल के परिसर में बनी मज़ार को गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस मज़ार की शिकायत कर जांच करने की मांग की थी। जांच करने के बाद मज़ार को अवैध पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया। देहरादून प्रशासन की जांच में पाया गया कि ये मज़ार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था, जिसके बाद इस मज़ार को ध्वस्त किया गया। इस मज़ार को लेकर दून वासियों में तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही है। कोई इसे फकीर तो कोई इसे किसी अन्य तरह की मज़ार बताता रहा है। यहाँ बैठे खादिम अस्पताल के मरीजों के बीच जाकर यहाँ इबादत करवाने का अंधविश्वास का काम भी करते थे। बता दें कि इस अवैध मज़ार के बारे में बारीकी से पहले जांच की गई, साथ ही दून अस्पताल प्रशासन से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई। इसके बाद यहाँ के खादिम को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई दस्तावेज न होने से अवैध मज़ार को हटा दिया गया। वहीं मज़ार पर हुई कार्रवाई पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मज़ारों और मदरसों पर कार्रवाई करके सरकार सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये अवैध है या नहीं है, ये पहले निर्णय होना है। रुद्रपुर और जो दून हॉस्पिटल में मज़ार तोड़े गए, इन दोनों का प्रबंधन और रखरखाव वक्फ बोर्ड करता रहा है और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड को ये तय करके बताना चाहिए कि ये लीगल थी या इलीगल थी। अगर इलीगल थी तो वक्फ बोर्ड वहाँ पैसा खर्च कैसे कर रहा था, उसका प्रबंधन क्यों कर रहा था, और अगर इलीगल नहीं थी तो सरकार के तोड़ने पर वक्फ बोर्ड ने विरोध क्यों नहीं किया, वक्फ बोर्ड उस पर सामने क्यों नहीं आया। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बीजेपी से मुझे ये पूछना है कि आप ये आग जो लगा रहे हैं आपके घर की ओर को भी आएगी। वही स्थानीय विधायक खजान दास ने मज़ार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को सही बताया है। उन्होंने कहा कि दून अस्पताल की मज़ार को 50 साल से ऊपर हो गया है और ये अतिक्रमण के दायरे में थी। प्रशासन ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही कदम है। दून हॉस्पिटल की मज़ार 50 साल से भी ऊपर इसको हो गए हैं और ये अतिक्रमण के दायरे में थी, और आज दून हॉस्पिटल दून मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हुआ। आने जाने में बहुत परेशानी होती है और प्रशासन ने जो कदम उठाया है वो सही कदम है। मैं प्रशासन का और सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी अतिक्रमण है वहाँ पर हटाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं अपनी सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। वहीं मज़ार के खादिम ने कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। खादिम का कहना है कि हमें शासन प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस नहीं मिला। इससे पहले उनके पिता यहाँ बैठा करते थे। अंग्रेजों के समय की ये मज़ार थी। 5% मुस्लिम और 95% हिंदू मज़ार पर आते थे। कोई नोटिस नहीं मिला भाई साहब। पहले यहाँ मेरे फादर बैठते थे, 50-60 साल वो बैठ के गए, 3-4 साल मुझे हो गए थे। ये अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। अब सरकार ने आई, रात को पुलिस लगाई, निपटा के ले गई। किसी को कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिया। बस अब क्या कर सके। अब सरकार से कौन लड़ाई झगड़ा करेगा। लड़ाई झगड़ा करने की तो अपनी ताकत नहीं है। अब यह ठीक है, कोई प्रसाद बेचता था मैं यहाँ। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है सब जगह से इसे हटाना चाहिए। देखो, हमारा कहने का मतलब है, मैं तो धामी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पूरे प्रदेश में जो ये अतिक्रमण के खिलाफ जो ये अभियान चल रहा है, निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ पर किसी भी समाज का जो कब्जा है उस कब्जा से मुक्त करा रहा है। मैं उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ पे भी जिस जगह पे ऐसे अतिक्रमण हो वो जो है हटने चाहिए।
बता दें कि इन दिनों धामी सरकार ने उत्तराखंड में अवैध मदरसों और मजारों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। अब तक उत्तराखंड में 500 से अधिक अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। इसके साथ ही 135 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। वहीं इस कार्रवाई को कांग्रेस नफरत फैलाने वाला बता रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।